अद्भुत जंगल में सभी चिड़िया अपने घोंसलों में मिलजुल कर खुशी से रहते थे। हर सुबह सभी घोंसलों से सभी चिड़िया अपने बच्चों को घोंसलों में छोड़ अनाज की खोज के लिए निकल जाते थे। सारे छोटे चिड़िया हर दिन की तरह अपने घोंसले के पास खेलते और घर पे पड़े अनाज को मिलजुल कर खाते और शाम को सारे बड़े चिड़िया अपने अपने घोंसले को लौट आते। एक दोपहर जहाँ सभी छोटे चिड़िया अपने घोंसलों के करीब खेल रहे थे, वहाँ अचानक एक अनजाना पक्षी खिलौना बिक्री के लिए आया हुआ था। खिलौना ले लो खिलौना, सुंदर सुंदर खिलौना, रंग बिरंगी खिलौना। भैया, ये चाबी वाला गुड़िया कितने की दिया? सिर्फ 10 रुपए की है। इसी बीच वहाँ रीनी की सबसे अच्छी दोस्त नागिनी आ जाती है और वो रीनी को कहती है, रीनी, क्या तुम मेरे साथ आम के बागान में चलोगी? वहाँ इस वक्त कोई नहीं होगा और हम दोनों मिलकर ढेर सारा आम तोड़ के ले आएंगे। फिर क्या था, रीनी और नागिनी आम के बागान की तरफ निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं और इधर मोइना रीनी चिड़िया को रोकती है। रीनी, दोपहर का वक्त है, तुम्हारे घर पे भी कोई नहीं है, अभी तुम मत जाओ। पर रीनी मोइना की बात ना मानकर नागिनी के साथ निकल जाती है और इधर खिलौना वाला नागिनी मोइना और रीनी की बात सुनकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद नागिनी और रीनी आम के बागान पहुंच जाते हैं और कुछ आम को तोड़ने के बाद लौट ही रहे होते हैं, नागिनी शिकारियों के गड्ढे में गिर जाती है। रीनी, मुझे बचाओ। नागिनी, तुम चिंता मत करो, मैं उड़कर सभी चिड़ियों को यहाँ बुला लूंगी, हम मिलकर तुम्हें बचा लेंगे। उस दिन ऐसा कहकर रीनी वहाँ से चली जाती है। रीनी जब चिड़ियों की बस्ती में पहुँचती है, वो जोरों से रोना शुरू कर देती है। सभी चिड़िया, हमको नागिनी को बचाना पड़ेगा। हम आम के बागान से लौट रहे थे, वो शिकारियों के गड्ढे में गिर गई है। हम मिलकर पेड़ की डालियों से एक लंबी रस्सी बना सकते हैं, जिससे हम नागिनी को मदद कर सकते हैं। रीनी की ये बात सुनकर सभी चिड़िया इस बात को अनसुना कर देते हैं और कोई भी चिड़िया राजी नहीं होता नागिनी को मदद करने के लिए। और इधर नागिनी गड्ढे में इंतजार करती रहती है कि कब रीनी और बाकी के चिड़िया वहां आएंगे और उसको बचा लेंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और नागिनी भूख प्यास से उस गड्ढे के अंदर रीनी का इंतजार करने में लग गई, पर उसकी मदद करने कोई नहीं आया और धीरे धीरे नागिनी एक रात को वहां अपना दम तोड़ देती है। एक दिन खिलौना वाला चिड़िया अपने खिलौने को बेचते बेचते उसको शाम हो जाती है और वो उस रास्ते से होकर अपने घर जा रहा था। तभी अचानक उस गड्ढे से नागिनी की आत्मा निकलती है। और खिलौने वाले को खींच के उसी गड्ढे में ले लेती है। मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, तुम मेरे पास ही रहना। मुझे अकेले यहाँ बहुत डर लगता है, मेरे पास तुम रहना। आओ, मैं तुम्हारा पंख तोड़ देती हूँ ताकि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा पाओगे। ऐसे ऐसे जो भी कोई चिड़िया उस रास्ते से होकर जाता, नागिनी की भूत उसको उस गड्ढे में खींच लेती और उसको अपाहिज कर देती। दिन बीतते गए, नागिनी का भूत लगभग उस रास्ते में जो भी चिड़ियों को देखती उसको गड्ढे के अंदर खींच लेती और धीरे धीरे अंदर भी सभी चिड़िया अपना दम तोड़ती रहीं। और इधर चिड़ियों के गायब होने पर जंगल में आतंक मच चुकी थी। चिड़ियों का सरदार भाईलू कहता है, सभी चिड़िया ध्यान से सुन लेना,
हमें और उस आम के बागान की तरफ नहीं जाना। वहाँ अब शैतानी भूतों का साया है। और इधर नागिनी गड्ढे के अंदर रोती रहती है। मैं फिर से अकेली हो गई हूँ। कोई तो मुझे मिलने आओ। गड्ढे में सारी चिड़िया भी अभी मर चुकी हैं और कोई कुछ बोल नहीं रहा। मुझे और डर लग रहा है, मुझे बचाओ। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। इसी बीच रीनी चिड़िया की शादी पॉपी से हो जाती है और उनका एक छोटा सा बेटा चिड़िया होता है। बिट्ठल, तुम घर पे ही रहना। मैं और तेरे पापा अनाज लाने जाएंगे। तुम घोंसले के पास रहना, बाकी की छोटे चिड़ियों के साथ खेलना। और घर पर मैंने तुम्हारे मनपसंद खाना रखवा दिया है, उसको भी खाते रहना। जी माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगा। आप बेफिक्र होके जाइए। फिर क्या था, उस दिन रीनी और पॉपी बिट्ठल को छोड़ अनाज की तलाश में निकल गए। बिट्ठल, चलो हम आज छुपन छुपाई खेलते हैं। हाँ, तुम आज छुपो, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। उस शाम बिट्ठल माइकल को खूब ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते वो एक गड्ढे में गिर जाता है। नागिनी बिट्ठल को देख बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि इतने दिनों से आम के बागान को कोई आया नहीं था और वो काफी अकेला महसूस कर रही थी। इधर शाम को चिड़ियों के घोंसले में पॉपी और रीनी वापस आ जाते हैं और वो बिट्ठल को खूब ढूंढते हैं। बिट्ठल, बिट्ठल, तुम कहाँ हो? फिर वो निराश होकर घर वापस आ जाते हैं। तभी आधी रात को बिट्ठल घर वापस आ जाता है। अरे बिट्ठल, तुम कहाँ चले गए थे? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ ना ढूंढा। ये भी कोई वक्त है खेलने की? आ जाओ बिट्ठल, चलो सोने चलते हैं। पर बिट्ठल पॉपी की बात सुनता नहीं है। वो तुरंत जाकर अपने घर में उल्टा लटक जाता है और खूब उठपटांग मचाता है। ये सब देखकर पॉपी चिड़िया एक तांत्रिक को घर पर बुला लेता है। तांत्रिक फिर अपना मंत्र गाने लगता है। हीं क्लीं चामुंडाय बिच्छे, ओम हीं क्लीं चामुंडाय बिच्छे। बता चिड़िया, तुम कौन हो? मैं नहीं बताऊंगी। बोल, नहीं तो तुझे यहीं जला दूंगा। तुझे क्या चाहिए? मुझे बस मेरे दोस्त का साथ चाहिए, इसीलिए मैंने उसके बेटे के अंदर पनाह ली है। मुझे मत जलाओ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं बहुत अकेली हूँ। तुम्हें उसको छोड़ जाना होगा। मैं वादा करता हूँ तुम अपने दोस्त के पास ही रहोगी, पर उसके बेटे को छोड़ दो। फिर क्या था, तांत्रिक की ये बात सुनकर नागिनी की आत्मा बिट्ठल को छोड़ रीनी के कंधे में झूल जाती है। नागिनी, मुझे छोड़ दो। रीनी, तुम मुझे उस दिन बचाने क्यों नहीं आई? इतने सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या तुम मुझे देख खुश नहीं हो? तुम भी मुझे बचाने नहीं आई रीनी? रीनी ये सब सुन बहुत पछताती है और नागिनी से माफी भी मांग लेती है और खूब रोती है। नागिनी अपने दोस्त को रोता देख बहुत उदास हो जाती है। मेरे दोस्त, तू मत रो। मैं तेरे खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तू चिंता मत कर। मैं तेरा या तेरी परिवार का नुकसान कभी नहीं कर सकती। मैं हमेशा एक टिमटिमाते तारे बनकर तुम्हारे आसपास रहूंगी। फिर क्या था, उस दिन नागिनी की आत्मा रीनी को माफ कर देती है
और संतुष्ट होकर हमेशा के लिए अदृश्य हो जाती है।